छात्रों, हमने शब्दार्थ भी पढ़ लिए और सुवचनानों का अर्थ भी समझ लिए। अब क्या करेंगे? पाठ 4 का अभ्यास का, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है मंजूषाया उचित पदेन उत्तरत्। मंजूषा से उचित पद चुनकर एक पद में उत्तर दीजिए। ये यहाँ पर मंजूषा दी हुई है और ये प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे सुखार्थी किम त्यजेत, सुखी व्यक्ति क्या त्याग करना पड़ता है? विद्या, यानी उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। बंधनेव कामुच्चेत, बंधनेव कामुच्चेत क्या होता है? शांति। दानात् किम प्राप्ते? गौरवम। वन गजा कै बलनी भवन्ति, शुष्के तीर्ण। पूर्ण वाक्यानुत्तरत में करना है सत्संगत जनानाम किम किम करोति, यानी सत्संगति लोगों से क्या क्या करवाती है। तो सत्संगति जाड्य दियो हरित वच सत्यम सिंचती पापम अकरोत, यानी क्या अच्छी बुद्धि प्राप्त कराती है, वाणी में सत्यता लाती है और पापों को दूर करती है। पयोदाना स्थिति की दर्शी व्यवहार, बादलों की स्थिति कैसी होती है? ऊंची उच्ची। सज्जने किम आपनियोत, सज्जन व्यक्ति क्या चाहते हैं? शांति। नीचे कैन न प्रारंभ्यते, छोटे लोग क्या किसकी वजह से काम शुरू नहीं करते हैं? विघ्न भयन की वजह से। मंजूषाया उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यति, यानी प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है? मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे दानात गौरवम प्राप्यते, ना तो वित्तस्य संचयात, तो यहाँ हो जाएगा वित्तस्य। सत्संगत कीर्तन दिच्छुदनोति, मुनवरा कंदे फले कालम छपयंती, यानी कंदमूल फल खाकर लंबे समय तक जीवित रहते हैं। पुरुषस्य परम निदानम संतोष एव भवति, पुरुष का सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। प्रश्न नंबर 4, तृतीयस्य चतुर्थस्य च श्लोक्यो अन्वयो संचिकायाम कुरुते, यानी तीसरे और चौथे श्लोक का अन्वय अपनी पुस्तिका में लिखें। इसका अन्वय, इन दोनों श्लोकों का अन्वय हम आपको बाद में दिखाएंगे। भाषा विबोधनम, निम्नलिखितान अव्यय पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी अव्यय को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों द्वारा वाक्य बनाने हैं। कुतः दिया है, त्वम कुतः आगच्छसि, कुतः मीन्स कहाँ से, तू मतलब तुम, सा तु मम मित्रम अस्त, यानी वह तो मेरा मित्र है। उच्चे जोर से, कक्षायाम उच्चे मा बद, कक्षा में जोर से मत बोलो। अद्य मीन्स नीचे, पर्वतस्य अद्य नदी बहत, पर्वतों के नीचे नदी बहती है। पुनः दोबारा, अहम पुनः इदम कार्यम करोमि, मैं फिर से इस कार्य को करता हूँ। निम्न वाक्यानि विधिलिंग लकारे परिवर्तित, यानी निम्नलिखित वाक्यों को विधिलिंग लकार में परिवर्तित कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा, उदाहरण के लिए सा नृप आभवत, तो आभवत का विधिलिंग लकार में हो जाएगा एक वचन में भवेत, सा नृप भवेत। विद्यार्थी सुखम तज्यति, तज्यति के यहाँ कहेंगे विद्यार्थी सुखम त्यजेत। ते शतवर्षाणि आजीवन, ते शतवर्षाणि जीव्यो, आजीवन का विधिलिंग में हो गया जीव्यो। पयोधीनाम अद्य स्थिति अस्त, सागर की स्थिति नीचे होती है। पयोधानाम अद्य स्थिति इस्यात, वयम आपणम गमिष्यामः, तो यहाँ कहेंगे वयम आपणम गच्छेम। तो बुद्धिमंतो आस्ताम, तो बुद्धिमंतो सयाताम। अब है शब्दार्थ मेलनम, यानी शब्दों का मिलान करना है। पुंसाम मनुष्यों का, संचयात इकट्ठा करने से, निदानम खजाना, वाची मीन्स वाणी, तनोती फैलाता है। ये हो गया हमारा शब्दार्थ मेलनम। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक का अन्वय हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये देखिए, तीसरे श्लोक का अन्वय है दुर्जने सज्जने भुआत सज्जने, शांतम आपनुयाते, शांत बंधने मुच्चेत मुक्त,
चा आनेय आन। और श्लोक चौथे का अन्वय दिया हुआ है। सत्संगति श्लोक अधिक जान्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति, मानम च दिशति, पापम च अप्यकरोति, चेते प्रसादस्यति, कीर्तम दिशु तनोति, कथम सत्संगति पुंसाम किम न करोति। ये हमारा तीसरे और चौथे श्लोक का अन्वय भी इस तरह से पूरा हो गया। संस्कृतेन अनुवादम कुरुतु, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सदा गुरुजनों का आदर करो, तो संस्कृत में कहेंगे सदा गुरुजनानाम आदरम कुरुते। ग्रीष्म काल में धूप में मत खेलो, ग्रीष्म काले आतपे मां क्रीडे। दूषित जल रोगों का घर होता है, दूषितम जलम रोगाणाम गृहम भवति। आओ हम सब मिलकर वृक्षारोपण करें। आगच्छते वयम सर्वे मिलित्वा वृक्षारोपणम कुर्याम। संकट काल में मित्रों की सहायता करो, संकट काले मित्राणे सहायताम कुरु। इस प्रकार से हमारा संस्कृत अनुवाद भी पूरा हो गया। और पाठ 4 सुवचनान के अभ्यास कार्य भी हमने पूरे कर लिए।